नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों वृश्चिक लव राशि फल मई 2025। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना क्योंकि ये वो वीडियो है जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मित्रों, आपने बहुत सारे लोगों के वीडियो देखे होंगे, ये सुनने को मिला होगा कि पार्टनर नए रिलेशन में जुड़ेगा, नया पार्टनर आएगा, नए रिलेशन बनेंगे, लेकिन नहीं बने। दूसरी बात, आपने मेरा वीडियो देखा जिसमें मैंने ये भी कहा कि यहां पर नवंबर और दिसंबर के महीने में वृश्चिक राशि वाले जातक अपने रिलेशन को लेकर ज्यादा पीड़ित हुए हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में वृश्चिक राशि वाले जातकों के रिलेशन ब्रेकअप में गए हैं। मैंने यहां पर यह भी कहा है कि मार्च के महीने में विशेष रूप से और 6 फरवरी से पहले भी कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों के रिश्ते ब्रेकअप में गए हैं। अब यहां पर यह बात तो हो गई, लेकिन जो नए रिलेशन में जाने वाले हैं, जो विशेष रूप से, तो उनकी स्थिति क्या कह रही है उसे सुनो। पंचम भाव में बैठे हैं शुक्र, पंचम भाव में बैठे हैं शनि, पंचम भाव में बैठे हैं विशेष रूप से राहु। ये माया ग्रह है। पंचम भाव में राहु, विशेष रूप से मीन राशि में शुक्र उच्च का है। बहुत ध्यान से समझना, इस बात को नोट करना। यहां से ये दृष्टि दे रहा है एकादश को, समझ गए ना। एकादश भाव धन का होता है, नहीं होता। अब वृश्चिक राशि वाले जातक इस समय में यदि रिस्क लेते हैं, चाहे वो शेयर मार्केटिंग में हो, चाहे वो विशेष रूप से कहीं भी है, अगर रिस्क में कार्य कर रहे हैं तो उन्हें सफलता मिलेगी, इसमें संशय नहीं है। इन्हें सफलता जरूर मिलेगी। और जो लोग वर्तमान में किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी को लाइक कर रहे हैं, 15 मई से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो योग चल रहा है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन 15 मई के बाद नए रिलेशन के योग 100% बनेंगे जब गुरु अष्टम में जाएगा। गुरु यहां पर आ जाएंगे अष्टम में, मिथुन राशि में। और जब गुरु मिथुन राशि में जाएंगे तो मेरी बात का ध्यान रखना, किसी भी कंपटीशन में यदि भाग लेने वाले हैं तो 100% उसमें सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले जातक को वर्तमान का समय भले ही इनको ओवर थिंकिंग की स्थितियों में ले जा रहा है, भले ही मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, अपने पार्टनर को लेकर मानसिक तनाव में ज्यादा देखे जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातक। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, केवल एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा के अलावा, वृश्चिक राशि जो है वो मंगल की राशि है और मंगल के 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। इन नक्षत्रों में यदि किसी का जन्म होता है तो वो विशेष रूप से मंगल की महादशा में माना जाता है। और मंगल की महादशा 7 वर्ष की विशेष रूप से मंगल की महादशा रहती है, ध्यान रखना। अब यहां पर एक बात और सुनो, अभी क्या चल रहा है 2024 में सबसे ज्यादा योग रहे हैं वृश्चिक राशि के विवाह के। और जिन्होंने लव मैरिज की 2022 में उनके रिश्ते नहीं चले। 2022 में तलाक का योग था, वृश्चिक राशि वाले जातक तलाक जैसी स्थितियों से गुजरे। जिन्होंने लव मैरिज की वो पीड़ित देखे गए। तो ये 2023 तक समय रहा। और 2023 में 17 अक्टूबर के बाद का जो समय रहा वो भी वृश्चिक राशि के लिए ज्यादा अच्छा नहीं था। ध्यान रखिएगा, ये गोचरीय सिद्धांत है। अब यहां पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत कड़वी है, सुनो। अभी अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना, ये चीज नोटिस कर लेना, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और दिल से प्यार करते हैं, अभी उससे कह के देखना कि मैं तुमसे 18 मई से पहले विवाह करना चाहती हूं या विवाह करना चाहता हूं। कैसे भी करो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम विवाह करो। आप ये कह के देखना, धोखेबाज पार्टनर की असलियत सामने आ जाएगी। ये मैं कह रहा हूं एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा। क्यों? क्योंकि ऐसा योग है कि अगर कोई धोखेबाज पार्टनर है और वो आपको धोखा देना चाहता है तो उसकी असलियत आपके सामने आ जाएगी कि ये व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं ये एक सच्चा प्रेमी नहीं है, एक धोखेबाज व्यक्ति से आपने प्रेम किया। और जो आपको केवल प्रेम का सुख तो दे रहा है, लेकिन संबंध में, विवाह के संबंध में बंधेगा नहीं, व्यक्ति टालेगा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि गुरु जैसे ही अष्टम भाव में जाएंगे तो सबसे प्रबल योग बनेंगे नए रिलेशन के। और ये 100% बनेंगे। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि 15 मई से 31 मई के बीच रिलेशन नए बने या नहीं बने। आप ये चीज नोटिस कर लेना कि वो समय नए रिलेशन के लिए ज्यादा केंद्रित है
और उस समय में वृश्चिक राशि वाले जातकों के फिजिकली रिलेशनशिप के भी योग देखने को मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना। वर्तमान के समय में वृश्चिक राशि वाले जातक किन राशियों में ब्रेकअप जैसी स्थितियों में देखे जा रहे हैं, किन राशियों में बहुत ज्यादा पीड़ाजनक स्थिति देख रही है, मानसिक तनाव किन राशियों में बढ़ रहा है, इस समय में ये बात को जान लो। सबसे पहली स्थिति वृश्चिक और कन्या में वर्तमान की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। पहली बात, वृश्चिक राशि और मेष राशि में, वृश्चिक राशि और तुला राशि में, वृश्चिक राशि और मिथुन राशि में, इन राशियों में वर्तमान के जो संबंध देखे जा रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे नहीं देखे जा रहे। अब वृश्चिक और वृषभ राशि वाले जो जातक विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं, वृश्चिक राशि वाले जातक और कहीं ना कहीं मैं ये कहूं कि कन्या राशि वाले जातक जो पुनर्विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं, विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं, यही समय है आपके लिए। इस समय में अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करता तो ये मान लो कि वो पार्टनर आपके लिए नहीं है, वो आपको धोखा दे रहा है और आप उसके केवल प्रेम जाल में फंसे हो और कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझना। यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात कहना चाहूंगा मैं, इस बात को आपको ध्यान रखना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने इस बात को पहले भी कहा है और एक बार फिर कह देता हूं, मैरिड लाइफ में वृश्चिक राशि वाले जातक अपने पार्टनर से ज्यादा सुखी नहीं है। ये चीज देखी गई है और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि वृश्चिक राशि वाला जातक अपनी मैरिड लाइफ में प्रसन्न नहीं है। 2022 से लेकर और आज तक की स्थिति यदि आप मैरिड लाइफ में ध्यान देंगे तो मैरिड लाइफ में पार्टनर से वृश्चिक राशि वाला जातक पीड़ित है। वृश्चिक राशि वाला जातक क्रोधी, हठी, जिद्दी हो सकता है, लेकिन ये प्रेमी बहुत होता है, इस बात का ध्यान रखना। वृश्चिक राशि वाला जातक किसी के सामने नहीं रोता, ये बात भी ध्यान देना। आपने कई लोग देखे होंगे कि भावुक होते हैं तो सामने ही रोने लग जाते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि वाला जातक अपने दर्द को पी जाता है। इसमें एक सबसे बड़ी खासियत है। अगर मान लीजिए पति धोखेबाज भी है, तब भी वृश्चिक राशि वाला जातक उस रिश्ते को निभा रहा है। ये बात ध्यान रखो, निभा रहा है रिश्ते को। लेकिन जब दर्द ज्यादा बढ़ जाता है तो वृश्चिक राशि वाला जातक फिर उसे सहन भी नहीं करता। ये बात मेरी ध्यान रखना। वृश्चिक राशि वाला जातक अपने दिल में इतना छुपा कर रखता है, इतना छुपा कर रखता है कि उस दर्द को वो जिस दिन खोल देगा ना, तो ये समझ लो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ये बात को समझो आप। वृश्चिक राशि जो है वो प्रेम की राशि है। नारियल की तरह स्वभाव होता है वृश्चिक राशि वाले जातक, ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल होते हैं। सपोज आपकी पत्नी है वृश्चिक राशि की, आपने कहा कि मुझे चाय पीना है, पहले तो ये यही कहेंगी कि मेरे पास में टाइम नहीं, मैं नहीं बना सकती, लेकिन वो बनाएगी जरूर। ये बात ध्यान रखना। इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये मान सम्मान को खोने नहीं देते और विशेष रूप से प्रेम इनका जबरदस्त होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। एक और खास बात, आप इस समय में, वर्तमान के समय में देखिए, समझिए और फिर विचार करिए। पंचम भाव में कुछ लोगों ने कहा कि पंचम भाव में शनि आ गए, इस वजह से रिश्ते टूट रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हो कि शनि के आने से रिश्ते टूट रहे हैं? क्यों? शनि नहीं, ये पिशाच योग बन गया, इस वजह से रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ रही हैं। ये बात सच है कि यहां पर पिशाच योग का जो निर्माण हुआ है, इस वजह से गलतफहमियां बढ़ रही हैं। लेकिन क्या वृश्चिक राशि में? तो वृश्चिक राशि के लिए ये समय इतना खराब नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। वृश्चिक राशि के लिए यही वो समय है जो शेयर मार्केटिंग में 100% इन्हें सफलता दिला सकता है। ध्यान रखना। वृश्चिक राशि के लिए मंगल 12वें पर दृष्टि दे रहे हैं और ये मंगल, ये बात ध्यान देना कि मंगल की 12वें पर दृष्टि एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं का योग बनाती है। मंगल की 12वें पर दृष्टि एक्स्ट्रा अफेयर संबंध में ज्यादा जोड़ती है वृश्चिक राशि को। यहां पर एक बात मेरी कड़वी है, लेकिन सुनो। वृश्चिक राशि वाला जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में विवाह की ओर बढ़ना चाहता है, ये बात। दूसरी बात, यहां पर अभी वर्तमान में वृश्चिक राशि वाला जातक डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि उसको हकीकत में करना क्या चाहिए। उसको थर्ड पार्टी के साथ में विवाह करना चाहिए या अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको
लेकिन जिसका दर्द होता है वही समझ पाता है। वृश्चिक राशि के साथ में क्या है मैं बताता हूं आपको। इन्हें जो पार्टनर मिला उससे वो प्रेम इन्हें नहीं मिला जिसकी इन्हें उम्मीद थी, और इस वजह से आपको मैं बता दूं कि करंट की स्थिति में वृश्चिक राशि वाले जातक अपनी मैरिड लाइफ से ज्यादा प्रसन्न नहीं है, और थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में अपने परिवार को अपने परिवार को ये छोड़ना भी नहीं चाहते। सामाजिक स्तर में वृश्चिक राशि वाला जातक अपनी छवि को बरकरार रखना चाहता है, ये सबसे बड़ी बात है। अब यहां पर चलते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में। 7 मई 2025 में बुध का राशि परिवर्तन छठे भाव में होगा। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है, लेकिन सूर्य यहां पर है, मेष राशि में है, इस वजह से कर्ज से आपको निवृत्ति मिलेगी। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, कोई कर्ज से परेशान थे, तो कर्ज से निवृत्ति मिलने की संभावना ज्यादा। अब दूसरी स्थिति, भूमि लाभ होने की संभावना ज्यादा है। तीसरी स्थिति, शिक्षा से रिलेटिव, आप ये समझिए शिक्षा से रिलेटिव अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ था तो वो यहां पर पूरा हो जाएगा। बच्चों का एडमिशन कराना है वो पूरा हो जाएगा, या आप पैसे को लेकर किसी समस्या से जूझ रहे थे तो वो कार्य आपका पूरा होगा। पैसा भले ही आपके पास ना हो, लेकिन आपके काम नहीं रुकेंगे। बुधादित्य योग का निर्माण। यहां पर सप्तम का गुरु आपको ये संकेत दे रहा है कि भैया विवाह करना चाहते हो तो अभी समय है आपके पास में 14 मई 2025 तक का। विवाह करना है, अरेंज मैरिज करना है, लव मैरिज करना है, जो भी करना है यही समय है आपके लिए। उसके बाद आपके योग ज्यादा नहीं रहेंगे, और उसके बाद आप संबंध में बंधना भी चाहेंगे, विवाह करना भी चाहेंगे, तो योग आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो यहां पर अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और प्रेम विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं, या फिर मैरिड आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, और आपको ये पता है कि अगला व्यक्ति आपके विवाह में कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ रही है, तो मैं 2 उपाय आपको बता रहा हूं, 2 में से एक भी कर लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। सबसे पहला, यहां पर बैठे हैं राहु और ये पिशाच योग का निर्माण। यहां से शनि की दृष्टि है तीसरी, जो कि विशेष रूप से सप्तम भाव। विवाह में अड़चनें ज्यादा, रुकावटें ज्यादा, संबंध केंद्रित नहीं हो पाए। अब उपाय क्या करना है वो सुनो। आपको लेना है काला एक कपड़ा, काले कपड़े में एक नारियल का गोला। नारियल का गोला ऐसा ले लो आप, विशेष रूप से गिर गया नीचे। नारियल का गोला आप ले लो। तो नारियल के गोले पर आपको क्या करना है, काजल से, विशेष रूप से जो काजल होता है ना, उसमें 2 आंखें बनानी है ऐसी, और बीच में ऐसे कर देना, ठीक है ना। ऐसा बनाने के बाद आप उस पर विशेष रूप से ये चिन्ह बना दें, और मित्रों उसमें आपको एक नारियल पानी वाला भी रखना है, और इसमें मित्रों आपको एक सिक्का 1 रुपए का रखना है। अब इसको आप बांध दो, अपने ऊपर से 7 बार इसका घुमा लो। इसको घुमाने के बाद सीधे हाथ से घुमाना, अगर अपने हाथ से घुमा रहे, बहते हुए पानी में इसको प्रवाहित कर दो। एक तो ये उपाय आप कर सकते हो। दूसरा उपाय बहुत सरल है। क्या करना है आपको, आपके घर में विशेष रूप से आप देखते ही होंगे कि जो हसिया होता है ना, हसिया जिससे हम गेहूं वगैरह काटते हैं, वो हसिया, तो उस हसिया को आप ले लो, ठीक है। उसमें काला कपड़ा ऐसे ऐसे करके लपेट कर, और मित्रों उसमें आप काले कपड़े को लपेट कर अपने घर के जस्ट पीछे गड्ढा खोदकर उसमें एक ईंट, साबुत ईंट, उसको विशेष रूप से हसिया को नीचे रखकर उसके ऊपर ईंट रख देना, और ईंट के ऊपर लिख देना बाधाएं, ठीक है। बाधाएं, और ईंट को रखने के बाद बाधाएं काले काजल से या कोयले से लिखकर उसके ऊपर आप मिट्टी लगा देना, और मिट्टी पूरी पूर कर आप आ जाना। मित्रों मैं ये चैलेंज दे रहा हूं कि 15 मई से पहले पहले अगर ये उपाय आप करते हैं, जो रिश्ता आपका जिसकी चर्चा चल रही है, जो नहीं हो पा रहा है, वो रिश्ता हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें चर्चा अगर चल रही है तो स्थितियां जल्दी केंद्रित होंगी।
मान लीजिए कोई देख गया नहीं आ रहा है या कोई कारणवश ऐसा हो रहा है, तो ये दोनों उपाय में से आप एक उपाय भी कर लेंगे तो आपका कार्य शीघ्र बनेगा। अब मेरी एक और बात सुनो, यहां पर ये सप्तम का गुरु है, ठीक है, ये सप्तम का गुरु वर्तमान के समय में विवाह के योग बना रहा है, लेकिन जब अष्टम में चला जाएगा तो क्या होगा वो सुनो। अष्टम में जब ये ग्रह जाएगा गुरु, तो जो लोग थर्ड पार्टी रिलेशन में विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं उनके लिए योगकारी भी हो सकता है, ज्यादा योगकारी हो सकता है, और वो रहेगा, केवल ज्यादा नहीं रहेगा, 31 मई 2025 तक, ध्यान रखना। अब यहां पर एक मेरी और बात सुनो, जो लोग विशेष रूप से ये कह रहे हैं कि नौकरी को लेकर हम चिंतित हैं, पैसे को लेकर हम चिंतित हैं, हमारी तो समस्याएं बढ़ रही हैं इस समय में, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो समस्याएं आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है ना, रिश्तों में बहस हो रही है, और एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां पर सूर्य और बुध की युति है, ठीक है ना, ये संतान को लेकर थोड़ा चिंताजनक विषय रह सकता है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक विषय रह सकता है, खुजली इन्फेक्शन की स्थितियां भी इसमें केंद्रित हो सकती हैं, तो इस विषय को लेकर थोड़े से सावधान रहना, सूर्य को अर्घ दें, और नहीं हो सकता तो खान पान पर विशेष ध्यान दें। मित्रों, यहां पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देखो, दोनों स्थितियों को समझने की कोशिश करना और आप खुद अपने आप से निर्णय लेना। ये सूर्य कहां पर दृष्टि दे रहा है? 12वें पर। ये मंगल कहां पर दृष्टि दे रहा है? 12वें पर। होगा क्या कि इस समय में 12वें पर जो मंगल की और सूर्य की समान दृष्टि जा रही है, तो आप ये नोटिस करो, क्या सूर्य का मित्र है शुक्र? नहीं है। क्या मंगल का मित्र है शुक्र? नहीं है। आप अपने आप से पूछो, गोचर को जानो और फिर अपने आप से निर्णय लो। अगर इस समय में अगर आप कोई नया व्यापार खोल रहे हो तो क्या समय उचित है? नहीं है। अगर इस समय में आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हो तो क्या सही है? नहीं है। इस समय में थर्ड पार्टी रिलेशन के संबंध तो मजबूत होंगे, लेकिन ये समय जो 7 मई से शुरू होगा वो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। 15 मई 2025 तक ज्यादा हानिकारक देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ में विवाद होंगे, पति पत्नी में ज्यादा विवाद होंगे, पैसे को लेकर, संतान को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर स्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो मेरे कहने का केवल यह मतलब है कि रोग भाव में बैठा हुआ सूर्य जब बुध के साथ में आएंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है। भले ही ये उच्च का है तो क्या है, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन दे सकता है, लेकिन कुछ चीजों में लाभ देगा। कर्ज से निवृत्ति दिलाएगा। विशेष रूप से अगर आप कर्ज से परेशान चल रहे थे तो कर्ज से निवृत्ति दिलाएगा। आपके लिए शिक्षा से रिलेटिव जो कार्य रुक रहे थे उनमें यह योगकारी रहेगा। यह समय में आपके बहुत सारे कार्य शीघ्रता से होंगे भी, लेकिन मैरिड लाइफ में इस समय में अशांति हो सकती है, अकारण क्रोध बढ़ सकता है। आपके मन में ऐसी शंकाएं भी हो सकती है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, किसी दूसरे से बात करता है, और ऐसा अगर उनकी कुंडली में योग रहा तो ये 100% मान लो कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, वाकई में वो किसी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी, ये बात ध्यान रखना। अब यहां पर मैं एक और कड़वा सच बता दूं, ये जो समय है इसमें राहु और केतु का परिवर्तन होने वाला है, ध्यान रखना। राहु यहां पर, केतु यहां पर। अब ये योग जो बनने वाला है ये राजनीतिक क्षेत्र में 100% वृश्चिक राशि वाले जातकों को सफलता मिलेगी। अगर किसी का नाम नरेश है, नवीन है, नारायण है, अगर वो विशेष रूप से राजनीति में भाग लेता है या राजनीतिक क्षेत्र में उतरता है, नेता बनने की उसकी चाहत है, तो ये समय 100% उसको नेतागिरी की ओर ले जा सकता है, और उसमें अगर कोई चुनाव लड़ते हैं तो उसमें 100% सफलता भी इन्हें मिलेगी। एक और खास बात, अगर इंजीनियरिंग लाइन है या कोई मैकेनिक से संबंधित कार्य करते हैं, या आप विशेष रूप से जो प्लम्बर का कार्य होता है वो करते हैं, तो ये समय में आप पैसा बहुत कमाएंगे, ये बात ध्यान देना।
जैसे ही राहु और केतु का परिवर्तन होगा, राजनीतिक क्षेत्र में सफलताओं के योग बनेंगे। ये समय आपके लिए 100% लाभकारी रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपकी पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान ज्यादा बढ़ेगा। एक और खास बात, अब जब गुरु अष्टम में जाएंगे तो यहां पर गुरु हानि नहीं देंगे वृश्चिक राशि को। ये वृश्चिक राशि में जब अष्टम में जाएंगे तो गुप्त विद्याओं का ज्ञान करा देंगे। इस समय में राजनीतिक क्षेत्र में उतरना सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। अब यहां पर एक और बात, जो वृश्चिक राशि वाले जातक अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, 7 मई से लेकर 15 मई के बीच आप अपनी पत्नी को परख सकते हैं। ध्यान रखना, या अपने पति को परख सकते हैं। कसौटी, जैसे कहते हैं ना कि हम अपने पति को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप इस समय में थोड़ा नोटिस कर लेना, आपको पता चल जाएगा हकीकत क्या है। ठीक है ना। अब यहां पर मैं एक और बात बता दूं, 31 मई 2025 में शुक्र का परिवर्तन हो जाए। ये शुक्र जब इस भाव में आएंगे तो मित्रों यहां पर शुक्र का आना ज्यादा अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर जब शुक्र आएंगे तो थर्ड पार्टी रिलेशन में जो वृश्चिक राशि वाले जातक जुड़े हुए हैं, थर्ड पार्टी रिलेशन में मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि कुछ समय ऐसा भी आ रहा है जो विवादित है। जैसे कि थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप की संभावनाएं भी इसमें केंद्रित होंगी, जो कि आप देख पाएंगे। यह 15 मई से लेकर 31 मई के बीच का जो समय रहेगा, ये थर्ड पार्टी रिलेशन में बार बार स्थितियां बिगड़ेंगी, शंकाएं बढ़ेंगी, रिश्ते टूटने की कगार पर भी आ जाएंगे। ये एक कड़वा सच है, इसको जानना। अब यहां पर 15 मई के बाद किन राशियों के साथ में वृश्चिक के संबंध ज्यादा मजबूत होंगे? सुनो, वृश्चिक कन्या राशि में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। वृश्चिक राशि और कन्या राशि में मैरिड लाइफ की स्थितियों में भी प्रेम संबंधों की स्थितियां अनुकूल होंगी। जो ब्रेकअप चल रहे थे उनमें पुनर्मिलन के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि के कुंभ राशि में भी बहुत अच्छे रिलेशन देखने को मिलेंगे। वृश्चिक राशि के यहाँ पर मैं कहूं मीन राशि में और विशेष रूप से ये समय इनके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा। एक और खास बात, वृश्चिक के जो थर्ड पार्टी रिलेशन है, जैसे कि कन्या में है, तुला में है, मेष राशि में है या मिथुन राशि में है, तो ये बात जान लीजिएगा कि थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर ब्रेकअप जैसी स्थितियां बन रही हैं तो 7 मई के बाद समय धीरे धीरे अनुकूल होगा। लेकिन 15 मई के बाद जो प्रेम संबंधों की स्थिति है थर्ड पार्टी रिलेशन में, वो बिगड़ सकती है, चाहे वो किसी भी राशि के साथ में हो। वृश्चिक राशि के उस समय विवाद हो सकते हैं, ये बात ध्यान देना। अब यहां पर मैं एक और बात बताना चाहूंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम। ये समय संतान के लिए अच्छा है। अगर वृश्चिक राशि वाले जातक कहीं ना कहीं संतान की प्राप्ति को लेकर चिंतित हैं तो ये समय उनके लिए अनुकूल है, और इससे ज्यादा समय अनुकूल रहेगा 15 मई से। विशेष रूप से 15 मई से जो समय शुरू होगा उसमें अगर गर्भाधान संस्कार होता है तो 100% जो संतान होगी वो पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। वर्तमान में अगर होता है तो पुत्री के रूप में प्राप्त होगी। और एक विशेष खास बात, इस समय में अगर डिलीवरी होने वाली है तो बहुत ध्यान देना, सूर्य 6ठे भाव में है, किसी रोग के कारण पीड़ित स्थिति हो सकती है या कोई रोग पीड़ित ज्यादा कर सकता है। शरीर में खून की कमी हो सकती है, शरीर में कहीं ना कहीं यहां पर 6ठे का सूर्य है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को ऑपरेशन जैसी स्थितियों से गुजरना पड़ेगा, ध्यान रखना। इस समय में वृश्चिक राशि वाले जातक जितना हो सके अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि क्रोध इस समय में ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पिशाच योग भी है और मंगल भी है। मंगल 12वें भाव को देख रहे हैं। इस समय में मैरिड लाइफ की स्थितियों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं अभी से कह रहा हूं, आप इस बात का ध्यान देना। मैरिड लाइफ में खींचातानी जैसी स्थिति रह सकती है। पार्टनर हो सकता है आपके साथ में रहते हुए आपसे बात ना करे, ऐसा भी होता है। और ये अभी ही नहीं हो रहा है, ये सितंबर के महीने में भी हो चुका है। अगस्त सितंबर में भी ऐसा हुआ है कि वृश्चिक राशि की मैरिड लाइफ में ब्रेकअप हुआ तो पति पत्नी में बातें बंद हो गई, रहते साथ में लेकिन बात नहीं होती। ऐसी स्थितियां देखी गई हैं।
तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये जो गुरु है ये विद्यार्थियों के लिए अनुकूल है, लेकिन ये जो गुरु आएंगे ये इंजीनियरिंग लाइन के लिए ज्यादा अच्छे, ये शेयर मार्केटिंग के लिए ज्यादा अच्छे हैं। ये जो गुरु यहाँ पर अष्टम में आएंगे गुप्त विद्याओं के ज्ञान के लिए बहुत अच्छे हैं। ये गुरु जो अष्टम में आएंगे ये विशेष रूप से वृश्चिक राशि वाले जातकों के मन को थोड़ा भटकाएंगे भी, और प्रेम संबंधों में फिजिकल की ओर ये ज्यादा ले जाएंगे। तो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, यहाँ पर गुरु कारक नहीं होते, मेरी बात का ध्यान रखना। मैं जो कहता हूँ वो डंके की चोट पर कहता हूँ। यहाँ पर जो योग बना हुआ है ये वर्तमान में थोड़ा पीड़ादायक है, क्योंकि इसमें डिसीजन नहीं ले पाएंगे वृश्चिक राशि वाले जातक। तो इस बात का ध्यान दें। इस समय में गणेश उपासना जितनी हो सके तो करें। ओम गंगणपतये नमः या विघ्नेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा। और अगर रिलेशन ज्यादा बिगड़ रहे हो तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी चीनी लें और चीनी को पीपल की जड़ में रोज डालना शुरू करें, थोड़ी थोड़ी।